उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव 2026 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली, लेकिन इस बार चुनावी तैयारी सिर्फ मतदाता सूची और बूथ लेआउट तक सीमित नहीं है, बल्कि पंचायतों और ब्लॉकों के नए नक्शे खींचे जा रहे हैं और उनके पीछे छिपे हैं बड़े राजनीतिक समीकरण। करीब 500 नई ग्राम पंचायतें और 75 नए विकास खंड बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या यह पुनर्गठन प्रशासनिक जरूरत है या फिर राजनीतिक रणनीति? क्या ये बदलाव वास्तव में विकास को गति देंगे या फिर पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव बनाने की तैयारी चल रही है? आइए जानते हैं। 2026 के पंचायत चुनाव का बिगुल बजने से पहले उत्तर प्रदेश सियासी शतरंज की विसात बीत चुकी है। इस बार के पंचायत चुनाव में न सिर्फ 500 नई ग्राम पंचायतें बनाई जाएंगी, बल्कि 75 नए ब्लॉक भी अस्तित्व में आएंगे। मतलब साफ है, 500 नए ग्राम प्रधान और 75 नए ब्लॉक प्रमुखों की कुर्सी तैयार की जा रही है और इसके लिए परिसीमन और पुनर्गठन की पूरी स्क्रिप्ट सरकार अपने हिसाब से लिखवा रही है। पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है और सत्ता में बैठे लोग इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि प्रदेश भर में सभी जिलाधिकारियों और जिला पंचायत राज अधिकारियों से 5 जून तक रिपोर्ट मांगी गई है कि किन ग्राम पंचायतों की आबादी ज्यादा है, किन गाँवों को नए परिसीमन में शामिल किया जा सकता है और किन इलाकों में नए विकास खंड बनाए जा सकते हैं। 2021 में जब पिछले पंचायत चुनाव हुए थे, तब प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें थी और 826 ब्लॉक। लेकिन इसके बाद सरकार ने 107 नई नगर पंचायतें बना दी और 494 ग्राम पंचायतों को शहरी सीमा में शामिल कर लिया। यानी अब सिर्फ 57,695 ग्राम पंचायतें बची और अब इनकी संख्या फिर से बढ़ाने की तैयारी है ताकि राजनीतिक जमीन को नए सिरे से जोता जा सके। पंचायती राज विभाग का कहना है कि जिन ग्राम पंचायतों की आबादी 3-4 हजार से अधिक है, उन्हें विभाजित कर नई पंचायत बनाई जाएगी और एक पंचायत में कम से कम 1000 की आबादी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इस बार करीब 500 नई पंचायतें जुड़ जाएंगी, जिनका चुनाव भी साथ में ही कराया जाएगा। यानी 500 नए प्रधान। इधर ग्राम विकास विभाग ने 75 नए ब्लॉक बनाने की जो योजना 2022 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की घोषणा के साथ शुरू की थी, वो अब अमल में लाई जा रही है। कहा जा रहा है कि कई ब्लॉक इतने बड़े हैं कि वहां जनता के विकास कार्यों और शिकायतों तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसलिए ऐसे बड़े ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को काटकर नए ब्लॉक तैयार किए जाएंगे और इसका फायदा यह होगा कि 75 नई कुर्सियां ब्लॉक प्रमुख की भी जुड़ जाएंगी और सत्ता से जुड़े नेताओं को इन पर अपने भरोसेमंद चेहरों को बैठाने का मौका मिलेगा। लेकिन असल कहानी यह नहीं है, असल खेल है परिसीमन का। सत्ता पक्ष के अनुसार ब्लॉक और पंचायतों की सीमाएं खींचने का पंचायती राज विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी खुद स्वीकारते हैं कि यह पहले से होता आया है कि सत्ता में जो दल होता है उसी के हित में पुनर्गठन कराया जाता है। जिन पंचायतों में उनका वोट बैंक मजबूत है, उन्हें एक साथ एक ब्लॉक में रखा जाता है ताकि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आसानी से जीता जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार योगी सरकार पंचायत चुनाव को केवल स्थानीय चुनाव की तरह नहीं, बल्कि विधानसभा 2027 की जमीन तैयार करने वाले चुनाव की तरह देख रही है। इसीलिए हर पंचायत, हर ब्लॉक और हर वोट की केमिस्ट्री और ज्योग्राफी को नए सिरे से सेट किया जा रहा है और इस सेटिंग में विधायक, सांसद और दबंग नेता तक कूद पड़े हैं। भाजपा, सपा, कांग्रेस, रालोद, सुभाषपा और निषाद पार्टी के विधायक भी अपने अपने इलाकों में पंचायतों का पुनर्गठन अपने हिसाब से कराना चाहते हैं ताकि उनके जातीय समीकरण और वफादार वोटरों का प्रभाव बना रहे। सूत्रों की माने तो खासकर सपा के मजबूत वोट बैंक वाले गांवों को तोड़कर उन्हें अलग अलग ब्लॉक में डालने की तैयारी है ताकि उनका असर कहीं केंद्रित न रह जाए। यानी राजनीतिक रूप से विपक्ष की ताकत को बिखेरने का ऑपरेशन पुनर्गठन चलाया जा रहा है और जब इस तरह का परिसीमन होता है तो कई बार क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक ताने बाने तक को ताक पर रख दिया जाता है। सिर्फ सत्ता की सुविधा को प्राथमिकता मिलती है। यही कारण है कि कई बार गांवों को उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से अलग कर दिया जाता है, जैसे जमीन पर विकास की बजाय राजनीतिक लाभ की फसल काटी जाती है। हालांकि सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि नई पंचायतों के गठन से कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं आएगा, क्योंकि जो 495 पंचायतें 2022 में खत्म कर दी गई थी, उनके पद पहले से स्वीकृत है और अब जब 500 नई पंचायतें बनाई जाएंगी तो संख्या लगभग वही की वही रहेगी। लेकिन असल सवाल यह नहीं है कि कितने प्रधान या कितने ब्लॉक प्रमुख बनेंगे। असली सवाल यह है कि क्या ग्राम पंचायतों और विकास खंडों का यह नया नक्शा जनता की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा है या फिर सत्ताधारी दल की जीत के फार्मूले के। क्या यह परिसीमन विकास का नक्शा
या राजनीति का गेम प्लान, या उत्तर प्रदेश की राजनीति में पंचायत चुनाव अब सिर्फ गांव की राजनीति नहीं रही। यह एक ऐसा प्री क्वालिफायर बन चुकी है जहां से विधानसभा के रण की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।